मनोहर, आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। दिन की बड़ी खबर में बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने हमेशा किसान, गरीब और मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए संघर्ष किया। किसान नेता के रूप में क्षेत्र खाटू श्याम जी सीकर में अपनी विशेष पहचान बनाई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं समाज चिंतक व किसान नेता शंकर बलोदा की। शंकर बलोदा ने खाटू श्याम जी नगर पालिका चुनाव में वार्ड नंबर 1 से अपनी पत्नी को चुनाव जितवाकर पार्षद बनाया और नगर पालिका में गरीब, मजदूर, किसान की आवाज को मजबूत किया। आइए बात करते हैं किसान व मजदूर नेता शंकर बलोदा से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज मेरी मुलाकात हो रही है खाटू श्याम जी में पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले एक कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंध रखते हैं शंकर बलोदा। नगर पालिका क्षेत्र में देखे जाए तो आपने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक आवाज़ उठाई है। ये सारा जज्बा आप में कहाँ से आया? सबसे पहले तो मैं डीडी लाइव का मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी हमारे को जब हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के लोग हैं और हमारी पार्टी हमें ये सिखाती है कि कहीं भी गरीब तबके पे अगर कोई अत्याचार होता है, उसका शोषण होता है, तो अपने खून में ऐसा उबाल आना चाहिए कि उस गरीब की ताकत बन करके अपने को खड़ा होना चाहिए। ऐसी हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा है और ये हमारे को सिखाया जाता है। इसी विचारधारा पे हम चलते हैं। ये जज्बा वहाँ से हमें मिलता है। जैसे नगर पालिका का जो विकास की जो बात करें, एक अनुमान लगाया जा रहा था कि भी पालिका बनने के बाद में शहर का बहुत अच्छा समुचित विकास होगा, लेकिन आज भी देखें तो आपको टूटी हुई रोडें नजर आएगी। वो जो विकास की जो आस लगाए बैठी थी जनता, वो नहीं मिला। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये कारण है कि जब 2018 में नगर पालिका की घोषणा हुई तब बहुत बड़ी एक खुशी की लहर लोगों में थी। भाई अब एक खाटू श्याम जी एक नए आयाम की ओर बढ़ेगा और लोगों में जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो अब जनता को मिलने शुरू होगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे 12 महीने 2 साल निकले तो अब लोगों को धीरे धीरे जाकर के लोगों को पता चला कि नगर पालिका बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके साथ में नगर पालिका के नियम इतने कठोर हैं, लोगों को उस नियमों का आभास नहीं था कि नगर पालिका के नियम क्या हैं। आज नगर पालिका घोषित होने के बाद में सबसे बड़ी अगर किन लोगों पे मार पड़ी है तो मेरे एससी के जो साथी हैं उन पे इतनी भयंकर तरीके से मार पड़ी है कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे। आज नगर पालिका घोषित होने के बाद में एससी की अगर कोई ज़मीन 10 लाख 15 लाख रुपए बीघे में जो चीज़ बिकती थी, आज वो 5 लाख रुपए लेने में कोई तैयार नहीं है। पंचायत जब उस समय थी, उस समय एससी की अगर कोई ज़मीन ले लेता था 5 लाख 10 लाख 15 लाख में, वो अगर कॉमर्शियल या आबादी करवाता था तो उसके लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा आता था। आज ऐसी स्थितियां हो गई कि उस 1 बीघा को आप कॉमर्शियल कराओगे, 1 बीघा को आप आबादी करवाओगे तो उसमें 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा आ गया। तो सबसे बड़ी अगर कोई मार पड़ी है तो मेरे एससी के समाज में पड़ी है और भयंकर स्थिति अभी आई नहीं है। आने वाले समय में इतनी भयंकर स्थिति आ जाएगी कि ऐसी समाज की अगर कोई ज़मीन उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अगर उसको बेचनी पड़ी तो कोई लेने वाला ग्राहक नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात अगर आपने एक स्पेशली एससी की बात करी तो अगर देखा जाए तो जैसे ये आपके लामिया की तरफ जाते एक मोहल्ला आता है, वहाँ पर एक आबादी मकानों को तोड़ दिया गया है, अतिक्रमण की बात भी आई थी। हाँ। ये पूरा मामला देखा जाए तो वहाँ पर गरीब जो वर्ग था वो बेघर हो गया। पुनर्वास की बात आई थी, अभी भी लोगों को स्कूलों में रहना पड़ा। आपने समय समय पर आवाज़ भी उठाई है। वहाँ पर कहाँ चूक हो रही है कि उनको पुनर्वास नहीं मिल रहा है? सत्ता भी बदल गई अब तो। उस समय जिस समय अतिक्रमण उठाया जा रहा था उस समय हमारी मार्क्सवादी पार्टी के हम लोग 5-10 कार्यकर्ता वहाँ लोगों के पास गए। लोगों के पास से गए नहीं है कि घर तक गए, जिन लोग पीड़ित थे उनके पास भी गए, जो लोग प्रभावित नहीं हुए इस अतिक्रमण से उन लोगों के पास भी गए, बहुत लोगों को समझाइश करने का प्रयास भी किया। लेकिन बड़ी पार्टियाँ और बड़े पूंजीपति लोगों के द्वारा वो चलाया हुआ अभियान था। उस अभियान को वो गरीब तबके के लोग हैं वो समझ नहीं पाए। उनको अलग अलग तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया कि इन लोगों के पास मत लगना, वो मत लगना, आपको
ठीक नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। हालांकि हमने फुल प्रयास भी किया, एक बड़ी मीटिंग भी की वहाँ सभा बुला करके, और हमने कंटिन्यू तरीके से वहाँ धरना भी रखा, लेकिन वहाँ की क्या लोगों की संख्या बल कम था और लोगों में जागरूकता की कमी थी। इन कई चीज़ों का अभाव होने के चलते अन्याय हुआ उन लोगों के साथ। मैं बोलता हूं कि सरासर उन लोगों के साथ में इतना भयंकर अन्याय हुआ है, और इस राज्य के जो लोगों ने और कुछ अधिकारियों के चलते उन्होंने एक प्री प्लान करके उन लोगों के साथ में भयंकर तरीके से बुलडोजर चला करके अन्याय किया है। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। अच्छा, एक बात और बताएं सर, कि जैसे बात करते हैं नगर पालिका का एक विकास का जो सपना है, मैं दोबारा पूछता हूँ, वो सपना अभी तो खाटू श्याम जी धर्मनगरी भी है, उस दिशा में नहीं बढ़ा है। यहाँ पर अगर सियासत की बात करें तो एक बड़ा परिवार का लंबे समय तक हम कह सकते हैं कि उनका कब्जा रहा है, शासन किया उन्होंने, लेकिन नगर पालिका भी सरकार ने नगर पालिका का तोहफा भी दे दिया, लेकिन वो विकास नहीं है। मंदिर की बात करें तो मंदिर एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। आपको कहीं ना कहीं कसक है कि पालिका में जाने के बाद में मुझे कुछ करवाना है, मुझे पालिका में आवाज़ उठानी है, तो बहुत सारे कौन कौन से मुद्दे हैं आपकी नज़रिए से जो होना चाहिए? मैं नगर पालिका में आप विकास की बात करते हो तो नगर पालिका नई नहीं है, यहाँ लोगों को नियमों का अभाव है, और लोग पार्टियों के बंदे होने के चलते अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं। जिन लोगों को आवश्यकता होती है कोई काम करवाने की, वो पैसा खर्च करने में विश्वास रखते हैं। हम लोग ये बोलते हैं यार पैसा कम खर्च करो, और लोगों को कम से कम, मैं तो सक्षम हूँ, आप सक्षम हो, तीसरा आदमी सक्षम हो सकता है, लेकिन अपना काम है वो गरीब आदमी कैसे अपना, जैसे पट्टे की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। पट्टा बनवाने के लिए आज नगर पालिका में अपन जाते हैं तो बहुत बड़ा, यहाँ नगर पालिका में इतना भयंकर तरीके से शोषण हो रहा है लोगों का, और नगर पालिका यहाँ सक्षम नहीं है, पट्टा 150 गज का देने में भी सक्षम नहीं है। तो वो फाइल अपने सीकर भेजते हैं, जयपुर भेजते हैं, तो उस पट्टे के नाम से, कॉमर्शियल करवाने के नाम से वहाँ भी लोगों को भयंकर तरीके से शोषण किया जाता है। हमारी मांग ये है कि यहाँ जैसे 15 साल से 20 साल से अब पैतृक लोग जो यहाँ निवास कर रहे हैं, वो नगर पालिका के बोर्ड तय करे, ईओ बैठ करके ये तय करे कि लोगों को एक बार निःशुल्क रूप से पट्टे दिए जाएं। जो क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ आवासीय लोग हैं, जो पीढ़ियों से यहाँ रहे हैं। सर, हमने लोगों के पास गए, कई लोग ऐसे मेरे साथी मिले मोहल्लों में, गलियों में, कि उनके पास ऐसी स्थितियाँ हैं कि आज जो 150 गज का प्लॉट है या 200 गज का प्लॉट है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। कभी गरीबी की मार उन्होंने इतनी झेली है। एक दो साथी ने तो बताया कि हमारी आगजनी हो गई थी, उसमें हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स जल गए। आज उन लोगों के पास एविडेंस के नाम से कुछ भी नहीं है। आज वो कनेक्शन, पानी का कनेक्शन भी नहीं ले सकते, एविडेंस नहीं है उनके पास। तो हमारी मांग ये है कि जितने भी लोग यहाँ खाटू श्याम जी में क्षेत्रीय लोग हैं, उनको निःशुल्क रूप से एक बार पट्टा दिया जाए, और 1 रुपये शुल्क के हिसाब से पट्टा दिया जाए।